अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा देखा ये गया है, जो पेशेंट जो है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर आते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो है उनके साथ हिस्ट्री टेकिंग परफॉर्मा जो है फ़िल कर रहा होता है, तो उसमें अक्सर जो है सेक्सुअल रिलेशन वाला जो एक कैटेगरी होती है या मैरिटल रिलेशन वाली एक कैटेगरी होती है जिसमें पर्सनल चीज़ें और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है पूछना होती है, उसको हाइड कर दिया जाता है। हाइड करने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। पहले नंबर पे आता है कल्चर। हमारे कल्चर के अंदर इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है और लोग जो है इन चीज़ों को बुरा मानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अपोज़िट सेक्स जेंडर रोल, ठीक है? कि अगर जो है मेल साइकोलॉजिस्ट है, फीमेल पेशेंट है, तब भी नहीं पूछ सकते। अगर जो है फीमेल साइकोलॉजिस्ट है, मेल पेशेंट है, तब भी नहीं पूछ सकते। जो मेजर 2 चीज़ें हैं, एक कल्चरल रोल है, दूसरा ये कि जो है अपोज़िट सेक्स और जेंडर रोल है। तीसरे नंबर पर ये आता है कि कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर जो है कुछ चीज़ों को जो है देखा जाता है कि हमारे इस कल्चर के अंदर जो है इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लोग अगर कोई बात करते हैं तो समझते हैं कि ये तो बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। ये तो इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेसी है, हम जो है एक बंद कमरे की बातें जो है एक शख्स को बता ही नहीं सकते, चाहे वो जो है मेरे साथ जितना मर्ज़ी अज़ीज़ है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं मेजर जिनकी वजह से जो है इस पोर्शन को जो है या तो हाइड कर दिया जाता है या स्किप कर दिया जाता है या पूछा ही नहीं जाता। तो जिसकी वजह से होता ये है कि पेशेंट के प्रोग्नोसिस में जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो है ज़्यादा जल्दी रिकवरी की तरफ जाए। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर देखा जाए जो साइकोलॉजिस्ट इन पोर्शंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रोग्नोसिस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जल्दी जो है वो रिकवर हो जाते हैं और जो है एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुज़ार रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल मसाइल्स को जानने के लिए असल के उनके पीछे क्या वजह है, उनकी पर्सनल लाइफ में जाना ज़रूरी है। और ये जो एक बैरियर आ रहा है ना हमारे कल्चर के अंदर इस चीज़ को लेके सेक्सुअल रिलेशंस को, मैरिटल रिलेशंस को, तो इस बैरियर को जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा, तब तक हम एक्चुअल कॉजेज़ तक नहीं पहुँच सकेंगे। क्योंकि ये बैरियर ब्रेक तब ही होगा जब जो है एक स्ट्रॉन्ग रेपो बिल्ड हुई होगी पेशेंट के साथ, तभी जो है वो बिल्ड हो सकता है और जो है इन्हें इंश्योर करवाया जाए कि आपकी जो है प्राइवेसी वो मेंटेन रहेगी। मेरा जो पूछने का पर्पज़ ये है कि मैं जो हूँ डिटेल से जानने की कोशिश करूँ और आप जो है अपनी तमाम तर जो है चीज़ें वो मुझे रियल में बता सकें। ये ना हो कि जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिटेल से जानने की कोशिश करे लेकिन पेशेंट जो है खुद से जो है चीज़ों को हाइड करना शुरू कर दे और जो है एग्ज़ैक्ट में वो चीज़ें बता ही ना। तो एक ये ऐसा गैप है जिसको मैं कहता हूँ कि फ़िल होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर इसको फ़िल ना किया गया तो जो है आगे आने वाले वक़्त में जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती हैं। तो बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल जो है चीज़ों को जो है प्रोब करना होता है और जो है यहाँ जो है प्राइवेसी जो है 100 नहीं 1000% जो है पेशेंट को देनी पड़ती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो, ऑडियो की सूरत में हो, चाहे जैसे मर्ज़ी हो, एक स्ट्रॉन्ग रेपो उसके साथ जो है बिल्ड करना ज़रूरी है और जो है इस चीज़ को जो है मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है और इस गैप को फ़िल करना ज़रूरी है। अगर हम इस गैप को फ़िल नहीं करेंगे ना, तो मसाइल मज़ीद जो है पेशेंट के बढ़ते रहेंगे। पेशेंट जो है आपके साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुज़र तो रहा होगा, लेकिन उस तरह नहीं गुज़र पाएगा और वो जो है वो सैटिस्फैक्शन नहीं ले पाएगा जो असल में जो है उसे होनी चाहिए। तो ये वीडियो आज की सिर्फ जो है साइकोलॉजिस्ट के लिए स्पेशली ख़ास है क्योंकि जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो फील्ड में वर्क कर रहे हैं क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। तो अगर जो है वो इस पोर्शन को क्लियर करें और इस गैप को जो है मिनिमम करने की कोशिश करें तो उनके पेशेंट बहुत अच्छे जो है आगे सेटिस्फाई होकर जा सकते हैं और जो है वो अपने तमाम तर मसाइल के हल की तलाश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मेरे साथ आप डायरेक्टली जो है आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।